की जो चोरी करे वो सरकार बदलनी है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी से जो ये मोदी प्रधानमंत्री बना है उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन शुरू किया है और ये गली गली में ये आंदोलन शुरू करेंगे। कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं ये वोट चोरी करके बने हैं, चाहे मोदी जी भी हों, वो हार रहे थे आप सबको पता है, लेकिन वोट चोरी के कारण वो जीत गए और उनको आज प्रधानमंत्री रहने का भी अधिकार नहीं है, ना किसी मंत्री को भी मंत्री रहने का अधिकार है, क्योंकि वो चोरी के वोट से जीते हुए हैं। आम आदमी ने उसको वोट नहीं किया, आम जनता उनसे परेशान है। वोटों की जो चोरी करे वो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। एक नैतिकता के आधार पे मैं तो कहूँगा पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और हमारा जो नारा है वो बहुत साफ है कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि जो मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे गलत ढंग से उनको ये शोभा नहीं देता है। वोटों की जो चोरी करे वो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार निकलनी है। वोट चोरी के आरोप में संसद से लेकर सड़क तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इस वक्त हम आदर्श नगर में मौजूद हैं, जहां पर आदर्श नगर कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से भी आज लगातार प्रदर्शन हो रहा है और कैंडल मार्च आज निकाली जा रही है। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता इस चौक पर मौजूद है और मेरे साथ मौजूद है दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल जी। मंगत जी, इतना बड़ा आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया, जिसके बाद लगातार सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन हो रहे हैं, आज आप भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हमारा संदेश ये है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि इन्होंने वोटों की चोरी की है, तो हमारी लड़ाई आज यही है। ये जिला आदर्श नगर जिले का प्रोग्राम है और ये हर जिले में ये प्रोग्राम है कि जो वोट चोरी हुई है, वोट चोरी से जो ये मोदी प्रधानमंत्री बना है उसके खिलाफ हमने ये आंदोलन शुरू किया है और ये गली गली में ये आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए, हमारे संविधान ने लोकतंत्र में ये आम आदमी को अधिकार दिया है कि अपने वोट का प्रयोग करके वो अपने मन मर्जी का प्रतिनिधि और मन मर्जी की सरकार चुन सके। जब उसको वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा, उसका वोट काट दिया जाएगा और जो अपने उनके पक्ष के वोट हैं वो एक मकान के ऊपर 80-80 वोट बनाए जाएंगे, 100-100 वोट बनाए जाएंगे, तो वो मताधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आम आदमी जो अपनी सरकार चुनना चाहता है उसको वो अपनी सरकार नहीं चुनने का अधिकार दे रहे हैं, उसका अधिकार छीन रहे हैं। तो यही वोट चोरी है और इसी के लिए राहुल गांधी जी आज सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जो उनके कार्यकर्ता हैं हम भी उनका साथ देने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं ये वोट चोरी करके बने हैं, चाहे मोदी जी भी हों, वो हार रहे थे आप सबको पता है, लेकिन वोट चोरी के कारण वो जीत गए और उनको आज प्रधानमंत्री रहने का भी अधिकार नहीं है, ना किसी मंत्री को भी मंत्री रहने का अधिकार है, क्योंकि वो चोरी के वोट से जीते हुए हैं। आम आदमी ने उसको वोट नहीं किया, आम जनता उनसे परेशान है। लोगों ने जितना भी जो मैंडेट देना था वो नहीं दिया, तो इन्होंने सत्ता चोरी की है। तो इसी के खिलाफ में हमारा राहुल गांधी जी और देवेंद्र यादव जी के आह्वान पे हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एक नैतिकता के आधार पे मैं तो कहूँगा पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हमारा संदेश बहुत क्लियर है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुआ है जिसमें ईवीएम को दोबारा खुलवाई गई और जो हारा हुआ प्रत्याशी था उसे जीता हुआ घोषित किया। पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये तो साफ है कि चोरी हो रही है और इसी के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता देवेंद्र यादव जी, हम इसी बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और हमारा जो नारा है वो बहुत साफ है कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि जो मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे गलत ढंग से उनको ये शोभा नहीं देता है और इसी के खिलाफ हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा जो ये कार्यक्रम है हमारे 14 के 14 जिलों में हो रहा है और जो हमारा आदर्श नगर जिला है उसका कैंडल मार्च हमारी विधानसभा आदर्श नगर विधानसभा में रखा गया है और हम लेबर चौक से चालू हो रहे हैं और हमारा जो ये कैंडल मार्च है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर से होते हुए राजन बाबू रोड और हम 100 नंबर बस स्टैंड पे इसको ख़त्म करेंगे।